नमस्कार जी। नमस्कार भाई। सर, हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम सुभाष डिल्लो है और मेरा गांव नहला जिला फतेहाबाद के अंदर है। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, उसके बाद कई सारे गाँव को 400 से अधिक गाँव यहाँ पर आंकड़ा दिया हुआ है, 400 से अधिक गाँव में बाढ़ ग्रसित थे, वहाँ पर राहत सामग्री पहुँचाई है अरबों रुपयों की संत रामपाल जी महाराज जी ने। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, संत रामपाल जी महाराज ने बहुत अच्छा काम किया और आज अभी पिछले दिनों प्रकृति का प्रकोप इतना ढाया गया कि लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था, पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं था, रहने के लिए मकान नहीं थे, बीमारी चरमरा रही थी, घर से निकलने के लिए कोई जगह नहीं थी। चाहे सरकार के लोग थे, चाहे वो विपक्ष के लोग थे, सभी उस स्थान के ऊपर हरियाणा प्रदेश में जहां इस प्रकार की आपदा से लोग ग्रसित थे वहां सेल्फी लेने के लिए तो आए, लेकिन किसी प्रकार की कोई मदद करने के लिए वहां कोई भी नेता हाजिर नहीं हुआ। उस बात का संज्ञान संत रामपाल जी महाराज ने लिया और हर व्यक्ति को खाने के लिए अनाज, पीने के लिए स्वच्छ पानी, और जो पानी घरों के अंदर चढ़ा हुआ था, जो खेतों के अंदर फसल बर्बाद हो रही थी, उस पानी को निकालने के लिए लाखों की संख्या में पाइप और मोटर आम जनता को उपलब्ध करवाए। इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं रामपाल जी महाराज का किन शब्दों में धन्यवाद करूं, लेकिन मैं केवल मात्र ये कहना चाहूँगा कि आप जियो साल हजार और हर साल के दिन हो 50,000। और संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल विकट परिस्थितियों में हुए, एक बात हमने सुनी थी, लेकिन उसको साक्ष्य ने इस प्रकार देखा कि आग लगी आकाश में जय अंगार, संत ना होते जगत में जल मरता संसार। इस बार अगर संत रामपाल जी महाराज हरियाणा और पंजाब में अगर हाजिर ना होते तो जनता आज बेहाल होती, लाखों की संख्या में जनता आज संरक्षित हार चुकी होती। उन्होंने पानी निकलवाया और आज रबी की फसल के लिए इस प्रकार का प्रबंध करने में सक्षम हुए कि वो पानी निकाल दिया गया। आज वो अपनी गेहूं की बिजाई करने में भी सक्षम हुए। इसका श्रेय केवल और केवल रामपाल जी महाराज को जाता है। मैं आपको एक स्पष्ट बात बता दूं, रामपाल जी महाराज का मैं अनुयायी नहीं हूं, लेकिन रामपाल जी महाराज के ऊपर अगर आज केवल मात्र एक आरोप लगाया गया तो वो मात्र गलत आरोप नहीं था, वो बल्कि सच्चाई ये है, उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ आवाज उठाई थी और वो स्वाभाविक है, इस प्रकार की आवाज उठानी चाहिए थी, जिसकी सजा आज वे भुगत रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ आवाज उठाने के सिवाय मैं इनके बिल्कुल गहराई के अंदर गया हूं, किसी प्रकार का कोई भी ऐसा आरोप नहीं है जो इनके ऊपर सिद्ध हो सके। और इसके लिए पिछले दिनों संत जी ने अक्षमा याचना भी की है, क्योंकि इन्होंने केवल एक सबक सिखाने के लिए इस प्रकार का आवाज़ उठाई थी और वो सही किया। मुझे उम्मीद है माननीय उच्च न्यायालय से कि उनको ये राहत मिलेगी और जल्द ही जो जेल में नहीं जनता में होनी चाहिए, जनता के अंदर आने के बाद जनता को एक अच्छा मार्गदर्शन देने का काम करेंगे। जब जनता आज हमारी युवा पीढ़ी जो आज नशे की वजह से आज ग्रसित होती जा रही है, उसे बाहर निकालने का काम संत रामपाल जी महाराज जरूर करेंगे, क्योंकि अनेकों प्रकार की समस्याओं का समाधान रामपाल जी ने किया है। केवल मात्र इस बात की नहीं है, 2018 के अंदर हमारी हरियाणा रोडवेज की हड़ताल थी, उस समय भी संत रामपाल जी महाराज ने और संत रामपाल जी महाराज की संगत ने हमारी रोडवेज की बहुत मदद की थी। फिर हमारे अनेकों साथी जेलों में गए थे, हिसार की जेल के अंदर गए थे जहाँ संत जी विराजमान थे। संत रामपाल जी महाराज ने हमारे रोडवेज के सभी पदाधिकारियों की बहुत मदद करने का काम किया था। इसलिए इस प्रकार के मददगार, इस प्रकार के मार्गदर्शक, इस प्रकार के शुभ चिंतक जेल में नहीं जनता में होने चाहिए। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो भी बाढ़ पीड़ितों को सामग्री पहुँचाई, इसके बारे में जो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रयास किया, संत रामपाल जी महाराज ने कई गांव मतलब अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कई लोग थे, ज़रूरतमंद लोग थे, उन तक भी राहत सामग्री पहुंचाई, तो कई समाज में कई लोग भी कर रहे हैं, तो संत रामपाल जी महाराज ने क्या भिन्न किया उनसे? देखो, आपदा के समय हाजिर केवल संत रामपाल जी महाराज हुए हैं
संत रामपाल जी महाराज अवतरित हुए हैं और एक लारज स्केल के अंदर हुए हैं। बंदर बांट नहीं की गई, सभी के अंदर जो भी पीड़ित था उसको लाभ पहुंचाने का काम इन्होंने किया है। इसलिए ये विश्व विख्यात बात है, इसमें किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। कीड़ी को कण और हाथी को मण, सबको मदद इन्होंने दी है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा, वैसे संत रामपाल जी महाराज ने क्या कुछ ऐसा किया कि शिष्य हैं उन तक ही राहत सामग्री पहुंचाई, या मतलब किसी भी जाति या धर्म? नहीं, उनकी संगत ने आम जनता को मदद पहुंचाई है जो इनके अनुयायी नहीं है। अगर इनकी संगत तक ही मदद पहुंच पाती तो ये इस प्रकार का आज जो लाखों की संख्या में जो संघ आए हुए हैं ये नहीं आते। बंदर बांट की जाती और अनेकों प्रकार के प्रश्न चिन्ह उनके ऊपर लगती। संत रामपाल जी और संत रामपाल जी की पावन संगत ने उनके माध्यम से हर आम पीड़ित नागरिक को मदद पहुंचाने का काम उन्होंने किया है, इसलिए ये बात आज सर्वव्यापी हुई है। अच्छा, मैं एक बात और जानना चाहूँगा, यहाँ पर हमने देखा है, यहाँ पर गांव जो हिसार जिले के अंदर है हरियाणा में, यहाँ पर किसान रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाने वाला है संत रामपाल जी महाराज जी को भारतीय किसान यूनियन के द्वारा। तो इसके अलावा और भी सम्मान समारोह हुए हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, संतों को हम किस आभूषण से सम्मानित करें, इस प्रकार का सम्मानित चिन्ह हमारे पास नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी आज हमारी भारतीय किसान यूनियन और दिलबाग सिंह हुड्डा और उनके दूसरे पदाधिकारियों ने संत रामपाल जी महाराज को जो अपनी तुच्छ सी भेंट दे करके सम्मानित करने का काम किया है, मैं तो यही अनुरोध करूंगा कि संत रामपाल जी महाराज जो भारतीय किसान यूनियन और जो उनके पदाधिकारियों ने जो आपको सम्मानित करने का प्रयास किया है, कृपया करके उसको अनुग्रहित करने का प्रयास करें, काम करें। हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। सर, मैं आपसे एक सवाल ये भी करना चाहूँगा कि हमने देखा यहाँ पर ये जो समारोह चल रहा है, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, साथ में वो लोग भी हैं जिन्होंने नाम दीक्षा तक नहीं ली है, उनका ज्ञान सत्संग भी नहीं सुनते हैं, पर जो लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़े नहीं हैं, आज वो भी संत रामपाल जी महाराज को भगवान कह रहे हैं। एक संत और एक सतगुरु तक तो एक तरह से मतलब समझ आता है कि उन्होंने ज्ञान दिया, पर उन्हें सीधा भगवान की उपाधि दे देना, ये कहाँ तक आप इसके बारे में क्या विचार रखते हैं? देखो, पलटू साहिब एक संत महात्मा हुए हैं, उन्होंने भी कहा है, पलटू घर में राम के संत करे सो होए। कबीर साहब ने भी कहा है कि 3 लोक और 9 खंड में गुरु से बड़ा नहीं कोई, कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। इसलिए आज मानव शरीर के अंदर धरती के ऊपर अगर अवतरित है, जो भगवान राम के संदेश लेकर के इस धरती के ऊपर अवतरित हुए हैं, उनको किन्हीं शब्दों से नवाजा जाए, मैं तो यही कहना चाहूँगा, शायद वो छोटे पड़ जाएंगे। अच्छा सर, वैसे मैं ये जानना भी चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज के बारे में समाज के अंदर कई भ्रांतियाँ भी फैली हुई हैं, उनके ज्ञान के बारे में भी विरोधी भी कई लोग हैं, तो आपने क्या संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना है या उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखो, किसी भी युग में संत महात्मा किसी भी युग में आए हों, चाहे वो द्वापर युग में आए, त्रेता युग में, आज कलयुग में आए, कबीर साहब को कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी, गुरु नानक देव जी को कितनी यातना झेलनी पड़ी। कबीर साहब के पांव बांध करके नदी के अंदर फेंक दिया गया, गुरु अर्जन देव से चाकी पिसवाई गई, समस्त अबरेज की खाल खींच ली गई, ईसा मसीह को फांसी के ऊपर लटकाया गया, गुरु तेग बहादुर जी के चांदनी चौक के अंदर शीश उतारा गया, गुरु गोविंद सिंह के चारों बच्चे शहीद हुए। 2 बच्चों को दीवार के अंदर चीन दिया गया, 2 बच्चे उनके चमकौर के युद्ध के अंदर शहीद हुए। संतों को
हर समय में इस प्रकार की यातनाएं तो झेलनी पड़ती है, लेकिन संत महात्मा जो इस संसार के अंदर आते हैं वो इस प्रकार की यातनाओं से ऊपर होते हैं। इन यातनाओं के ऊपर उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई असर नहीं होता। तो क्या सर आप संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से, सत्संग से प्रभावित हैं? रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो आपने बताया, उनके मतलब एक संत जो मतलब संघर्ष करता है, उसके बारे में आपने बताया। संत रामपाल जी महाराज का आपने क्या कभी सत्संग सुना है? नहीं, मैंने सत्संग थोड़ा बहुत मीडिया इसमें मोबाइल के अंदर सुना है। मैंने व्यक्तिगत स्तर के ऊपर उपस्थित होकर मैंने कभी सत्संग अच्छा, आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ये समाज में सुनने को मिलता है संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो कोई भी नशा नहीं करता है, कैसा भी व्यसन नहीं करता है। क्या आप ये इतना बड़ी संगत बैठी हुई है, इधर कई सारे शिष्य भी हैं संत रामपाल जी महाराज जी। संत रामपाल तो आपको ऐसा कुछ अनुभव हुआ क्या? बिल्कुल, मुझे बहुत महसूस हुआ। मेरे संत रामपाल जी महाराज के कई शिष्य मेरे मित्र हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कोई बैल नहीं है। वो धूम्रपान से भी कोसों दूर रहते हैं और नशे करने तो बहुत दूर की बात है। तो जैसा मैंने देखा, मैं कई साथियों के संपर्क में आया। संत रामपाल जी महाराज ने बहुत से नौजवानों के, बुजुर्गों के नशे छुड़वा करके उनके घर बसाने का काम किया है और उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया है। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, ये बिल्कुल धरातल के ऊपर यथार्थ सिद्ध हुई है। उसी बात का मैं आपके सामने प्रमाण दे रहा हूँ और इससे अलावा कुछ नहीं। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? संत रामपाल आपके दर्शकों को तो मैं क्या कह सकता हूँ, संत रामपाल जी महाराज की संगत है वो तो केवल मात्र सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात होगी।